इधर महाराष्ट्र के सीएम साफ साफ कह रहे हैं कि अगर भाषा विवादों में कोई मारपीट करेगा तो उस पर कार्यवाही होगी। और उधर इस बयान के 24 घंटे के अंदर ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस को खुला चैलेंज कर दिया है। कहा है कि अगर भाषा के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो फिर हम गुंडे हैं। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी भाषा के मुद्दे पर अपनी सालों से पुरानी दुश्मनी भुलाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो है एक मंच पर आए तो दोनों ने ही सीएम फडणवीस समेत पूरी बीजेपी को चैलेंज कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो मंजूर है लेकिन हिंदी नहीं, हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। राज ठाकरे ने कहा है कि जो बाला साहब ठाकरे या कोई और नहीं कर पाया उसे देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया और हमें यानी कि उद्धव और राज ठाकरे को एक कर दिया। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं। मुंबई में एक गुजराती को थप्पड़ मारने वाले कांड पर राज ठाकरे ने कहा कि अगर वो दूसरी गलती करेंगे तो हम थप्पड़ मारेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तो खुलकर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। ये एक तरह से सीधे सीएम फडणवीस को चैलेंज है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को चैलेंज है, लेकिन फडणवीस सरकार सिर्फ बयानबाजी में ही लगी है। मुंबई में गुजरात दुकानदार को थप्पड़ मारने के कांड में कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ है, जबकि सीएम कह रहे हैं कि कानून तोड़ने पर सख्त एक्शन होगा। उल्टे महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम धमकी दे रहे हैं कि मराठी नहीं बोलने वाला बर्ताव नहीं चलेगा, ऐसा किया तो एक्शन होगा। उधर महाराष्ट्र सरकार के ही एक और मंत्री नितेश राणे कह रहे हैं कि एमएनएस के गुंडे गरीब हिंदुओं को मार रहे हैं। यानी फडणवीस की सरकार में ही अंदर भाषा विवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। हिंदी, हिंदू, मराठी अस्मिता और फडणवीस सरकार बटी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विवाद में बीजेपी की फजीहत हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में यही बीजेपी हिंदू हिंदू करके वोट मांग रही थी, लेकिन उनकी ही सरकार में हिंदी बोलने वाले हिंदुओं को पीटा जा रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं कि हिंदी को यहां मत थोपो, जबकि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पूरी सरकार हिंदी को प्रमोट कर रही है। लेकिन जहां उनकी अपनी सरकार है वहीं हिंदी बोलने पर लोगों को मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में बीजेपी वोट मांग रही है, लेकिन यहां महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के रहते हुए उत्तर भारतीयों के साथ भाषा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है उस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि इस विवाद में बीजेपी इसलिए चुप है क्योंकि उसे महाराष्ट्र में मराठी वोट खोने का जो डर है वो दिख रहा है। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो वोट बटेंगे उसमें भी बीजेपी को फायदा हो सकता है और हो सकता है कि महाराष्ट्र में कुछ सियासी फायदा बीजेपी को मिल जाए, लेकिन नेशनल लेवल पर तो बीजेपी की पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ रही हैं।